हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी थर्मोडायनेमिक्स की ही। इधर हमने पिछली वीडियो में बात की थी एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन एंड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन में 3 टॉपिक्स देखे थे, सब टॉपिक्स। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर उसके बाद हमने एंथैल्पी ऑफ कंबशन की भी बात की थी। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन में हमने देखा था हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन की सभी सब टॉपिक्स में हीट एनर्जी वाज अब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। इसमें हम एक अलग मेथड अप्लाई करेंगे, वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ आ जाएगा ये कैसा मेथड है, कैसे हमने अप्लाई किया है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्वेश्चन इज गिवन टू यू एज कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ combustion of propane, that is C3H8, if enthalpy of formation is given to you as enthalpy of formation of carbon dioxide is given to you, and H2O की भी enthalpy of formation दी है, and propane की भी enthalpy of formation दी है. They are -400, -300 and -1100 calorie. Unit is used as calorie. So ये सब हमें रिस्पेक्टिवली ये सब enthalpy of formation दिया हुआ है सबका. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF तुम्हें ये सब दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड प्रोपेन का, और तुम्हें ये रिएक्शंस दी हुई है C3H8 + 5HO2 gives 3CO2 + 4H2O. ये रिएक्शन इज गिवन टू यू एंड तुम्हें क्या फाइंड करना है, डेल्टा H फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन प्रोपेन का फाइंड करना है हमें। अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड C3H8 की दी हुई है, मतलब कि C + O2 गिव्स अस C3CO2 एंड इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या दिया है, -400। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशंस आर गिवन टू यू एज H2O, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू यू -300। ये भी इक्वेशन आपको दी हुई है। 3C तीनों रिएक्शंस को देखना, तीनों रिएक्शंस आपको दी हुई है और इनका एंथैल्पी ऑफ कंबशन इन सब प्रोडक्ट्स का भी तुम्हें दिया हुआ है, डेल्टा H = -1100 कैलोरीज में दिया हुआ है। यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं इन तीनों रिएक्शंस को बताऊं क्या करना है। इन तीनों रिएक्शंस को हमने कुछ ऐसा करके ऐड करना है, इन तीनों रिएक्शंस को हमने कुछ ऐसा करके ऐड करना है सच दैट इनको ऐड करने के बाद हमारे पास पूरी इसी फॉर्म में रिएक्टेंट्स लेफ़्ट साइड, प्रोडक्ट्स राइट साइड, इसी फॉर्म में हमें रिएक्शन मिल जाए इन तीनों रिएक्टेंट्स को ऐड करके, ठीक है। सो इट इज़ अ मेथड टू फाइंड द डेल्टा H, जो कि हम इस क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते करते देख लेंगे ये मेथड क्या है। क्या करना है, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में हमने देखना कि इस साइड रिएक्टेंट में C3H8 इज गिवन टू यू एज रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड, है ना। और यहाँ पर देखते हैं इन तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन में हमारे पास C3H8 गिवन है। ओके, यहाँ पर हमें C3H8 गिवन है, मगर सेम है, ठीक है, दोनों 1 मोल है, बिल्कुल सेम, बट डिफरेंस क्या है, इस रिएक्शन में C3H8 इज़ रिटन ऑन RHS, राइट हैंड साइड, मतलब कि प्रोडक्ट वाली साइड में लिखा है, इट इज़ एज प्रोडक्ट इन दिस केस। हमें इसे लेफ़्ट साइड में लाना है क्योंकि मेन रिएक्शन में भी ये लेफ़्ट साइड में है, हमें इन सब चीज़ों को मेन रिएक्शन जैसा बनाना है, ठीक है। सो C3H8 को मैं चाहती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, इस रिएक्शन वाला C3H8, मतलब कि ये सब राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, 3C + 4H2। ओके, नाउ इसका डेल्टा H अब क्या हो जाएगा, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि अब क्या हो जाएगा, मतलब कि हमें पता डेल्टा H चेंज हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने रिएक्शन की डायरेक्शन बदल दी, क्योंकि मैंने रिएक्शन की डायरेक्शन को बदल दिया, इसलिए इसका डेल्टा H का साइन भी बदल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन को बदल दिया रिएक्शन का।
सो डेल्टा एच पहले नेगेटिव था, अब क्योंकि डायरेक्शन बदल दी रिएक्शन की तो डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? और कैलोरी में है, ये मैं कैलोरी में है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें आंसर भी कैलोरी में ही देना है। तो ये ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में C3H8 was written on LHS। नाउ अब इक्वेशन जो है हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो 3CO2 मेन रिएक्शन में है और इस रिएक्शन में CO2 है, मगर मेरे को मेन रिएक्शन जैसा करना है इन सब रिएक्शंस को, इसलिए मैं क्या करूँगी, इस रिएक्शन में CO2 है, उधर 3CO2 है, मैं इसको भी मेन रिएक्शन जैसा बनाना चाहती हूँ। मेन रिएक्शन में 3CO2 है, इसको भी मैं 3CO2 बना लूँगी। कैसे बनाऊँगी? मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, है ना, क्योंकि मैं इसको 3 बनाना चाहती हूँ। तो सिर्फ CO2 से तो 3 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, ये एक इक्वल थिंग नहीं हुई, इसलिए पूरी रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो आई विल गेट इट एज 3CO2 एंड पूरी रिएक्शन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए डेल्टा एच को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। सो इट विल बी 4 3 12। क्लियर? चलो CO2 का भी हो गया। अब क्या बचा? अब बच्चा हमारे पास H2O। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने O2 का नहीं देखा, O2 को नहीं फाइंड किया इन रिएक्शंस में। मेन रिएक्शन में O2 भी तो है, तो O2 को भी तो ढूंढो कि कहाँ पर है O2। ऐसा मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, आई थिंक पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि प्योर एलिमेंट्स का इन देयर नेचुरल स्टेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स इन देयर नेचुरल स्टेट इज 0। तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लिखना है? कुछ भी नहीं है। O2 का कुछ करना ही नहीं, एलिमेंट्स है तो उसकी तो बात छोड़ ही दो। प्योर एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट मतलब कि O2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, मतलब कि प्योर एलिमेंट है। एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम तो होते हैं एलिमेंट्स, है ना, मगर मॉलिक्यूल, प्योर एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेम काइंड ऑफ एटम्स के बनते हैं। तो O2 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है, ऑक्सीजन एटम से बना है, 2 सेम काइंड ऑफ एटम से बना है, तो इसलिए तो ये एलिमेंट है, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 होता है। तो इसलिए हम कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड इज 4H2O। नाउ लेट अस फाइंड दैट H2O कंपाउंड कहाँ पर है इस रिएक्शन में। अब एक ही रिएक्शन बच्चा सामने दिख रहा है, H2O, यहाँ पर भी RHS में, यहाँ पर भी RHS में, तो खुश मगर नहीं, अभी ये खुशी पूरी नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर 4H2O है और यहाँ पर 1 मोल ऑफ H2O है। सो इसको भी 4 करना पड़ेगा। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के वक्त 3 से मल्टीप्लाई किया था पूरी रिएक्शन को, यहाँ पर भी पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो। पूरी रिएक्शन को, सेकेंड इक्वेशन है, पूरी को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट इट एज 4H2O। एंड ये भी RHS में, वो भी RHS में। अब तो बात खुश हो गए, मगर ध्यान रखना क्योंकि आपने पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये गलती नहीं करना कि आप कहीं डेल्टा एच को भूल जाओ। डेल्टा एच को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी -1200 कैलोरी। कितना इजी था ये क्वेश्चन। इजी है, समझना है और प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है। एडिंग तीनों रिएक्शंस, मतलब कि एडिंग ऑल ऑफ द रिएक्शंस वी विल गेट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पूरी मेन रिएक्शन लानी है मेरे को, इन तीनों रिएक्शंस को कुछ ना कुछ करके ऐड करके इस रिएक्शन के फॉर्म में लाना है, तीनों रिएक्शंस को ऐड करके। तो अब मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर सकती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेट अस ऐड दिस तीनों रिएक्शंस। C3H8, ध्यान से देखो, तीनों रिएक्शन को जब ऐड कर रहे हैं, ये RHS पे 3C है, इस इक्वेशन के LHS पे 3C है, तो दे विल बी कैंसिल आउट। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे अपने दिमाग में डालते जाओ। 4H2O इस रिएक्शन में LHS में है, 4H2O इस रिएक्शन में RHS में, सो दे विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि ऑपोजिट साइड में LHS RHS, दे कैन बी कैंसिल आउट। और कुछ कैंसिल होता है और कुछ कैंसिल नहीं होता। तो क्या बचा? C3H8 LHS में और LHS में O2 बचा, O2 + 2O2, O2 + 2O2। कुछ गलत तो नहीं कर रही? हाँ, यहाँ पर 3/2 था यहाँ पर,
सो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5। आई एम सॉरी मैंने ये गलती कर दी यहाँ पर। सो आई एम सॉरी कि मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी। अब हम क्या देखेंगे, इसको ऐड कर रहे थे हम। सो 3 + 2 विल बी 5 एंड RHS में क्या क्या बचा है हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस में से, CO2 एंड 4H2O, 3CO2 + 4H2O एंड डेल्टा H को भी तो ऐड करना है, डेल्टा H को नहीं भूलना। सो इट विल बी डेल्टा H विल बी -1300 कैलोरी। सो दिस इज़ योर आंसर। हमें क्या फाइंड करना था, enthalpy of combustion of propane. So here we are, this is the answer. Enthalpy of combustion of propane is -1300 calorie. अब ये जो काम हमने इस तरीके से किया रिएक्शंस को ऐड करके, ये काम हम ना रिएक्शंस के अलावा हम इस काम को फॉर्मूला के हेल्प से भी कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्मूला की हेल्प से भी हम इस मेन रिएक्शन को देखकर और फॉर्मूला को यूज़ कर ये चीज़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर देयर इज़ अ फॉर्मूला डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। मैं दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को कर रही हूँ, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज़ डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नाउ हमें डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालना है। सो इट विल बी डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास मेन रिएक्शन में, देखो CO2 H2O और ये 3 मोल है, ये 4 मोल है। सो डेल्टा HF ऑफ CO2 इनटू 3 क्योंकि CO2 3 मोल है, प्लस डेल्टा HF ऑफ H2O इनटू 4 क्योंकि ये 4 मोल है, माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट साइड्स में क्या हमारे पास क्या क्या है रिएक्टेंट साइड में, C3H8। सो डेल्टा HF ऑफ C3H8। अब आप समझदार हो, आपको पता है कि एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कुछ भी नहीं। वेरी गुड। तो एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो 0 होता है, तो डेल्टा HF C3H8 का डेल्टा HF माइनस उसका डेल्टा HF तो यही रहेगा, क्योंकि कुछ भी किसी भी चीज़ को 0 में से माइनस करोगे तो वही मिलेगा। नाउ standard enthalpy of formation of carbon dioxide is given to you in the question, that is 400 into 3 plus H2O का minus 300 into 4 minus C3H8 का भी given है minus 1100। अब कैलकुलेशन करनी तो आपको आती होगी, नहीं आती तो देख लो। प्लस माइनस माइनस 1200 प्लस 1100, सो इट इज़ सॉरी गलती होगी गलती। सो इट इज़ माइनस 1300 कैलोरी। यहाँ पर माइनस था, माइनस साइन नहीं लगाया मैंने, देखा कितनी बड़ी गलती हो सकती है। सो इट विल बी माइनस 2400 प्लस 1100 दैट इज़ माइनस 1300 कैलोरी। सो दिस इज़ योर आंसर। पहले जब इस तरीके से सॉल्व किया था तब भी यही आंसर आया था, इस तरीके से किया तब भी यही आंसर आया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एंड तभी तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ कंजर्वेशन। एंथैल्पी ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि जिस भी मेथड से निकाला एंथैल्पी तो हमारा सेम ही आया। एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी। जिस भी टाइप से निकाला, जिस भी मेथड से निकाला, आंसर तो हमारा सेम ही आया, माइनस 1300 कैलोरी। तभी तो कहते हैं एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। जिस भी मेथड से निकाला आंसर एंथैल्पी सेम आया। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं हम प्रैक्टिस के लिए। अब चलते हैं करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, हमें सिर्फ कंपाउंड्स को देखना है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन इज दैट कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम गिवन केमिकल रिएक्शन। ये सब चीज़ें आपको गिवन है। हमें क्या करना है, क्या है हमारा मोटिव, इन तीनों रिएक्शंस को जैसे तैसे करके कुछ इस हिसाब से मतलब इक्वल करके
इस काबिल करना है कि ये ऐड हो सके ताकि ये रिएक्शंस बन जाए, ये रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन हमारे पास इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करके बन जाए। और ध्यान रखना है कि हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिर्फ O2 को नहीं देखना है, O2 क्या है, प्योर एलिमेंट है, तो इसके लिए नहीं देखेंगे कि O2 इन तीनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शंस में है, नहीं, क्योंकि वो एक प्योर एलिमेंट है। सबसे पहले देखते हैं इस कंपाउंड को, एसिटिक एसिड को, CH3COOH। इस रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में, इट इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो तीसरी रिएक्शन में ये C3COOH प्रेजेंट है बट इट इज़ ऑन राइट हैंड साइड, तो इस इक्वेशन को सीधा कर देते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं इस रिएक्शन की। C3CH3COOH विल गिव अस 2C + 2H2 + O2। चलो ये तो सेम हो गया, CH3COOH तो ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 1 मोल 1 मोल, बिल्कुल ठीक। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल दी तो इसका साइन भी बदल जाएगा, +120 कैलोरी। नाउ लेट अस सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ओके, कहाँ पर है, RHS और 2 मोल, सो यहाँ पर B है, फर्स्ट इक्वेशन में B है CO2 मगर 1 मोल है, तो